इंडियन स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भैया घर में बैठकर पढ़ाई नहीं हो पाती है। घर में बैठ के पढ़ने बैठते हैं, मम्मी बोलती है भैया जाके सब्जी ले आ, चाय बना दे, बाहर कोई आ गया सिलेंडर ले आ। भैया ये सब के चक्कर में मैं पढ़ाई करने तो बैठना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक स्टडी इन्वायरमेंट आप घर में कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर बात करेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है। देखो, कभी कभी आपके घर में शांति रहती होगी, कभी कभी घर में बहुत कलेश मचा रहता होगा, कभी कभी घर में कुछ कम कलेश मचा रहता होगा। तो किस समय क्या चीज पढ़नी चाहिए, इसका आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर बात करेंगे यार कि घर में जो नॉइज आती है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इसको भैया कैसे कम कर सकते हैं। फिर घर वालों के ताने, डिमोटिवेशन, इस पे भी बात करेंगे। और फाइनली बात करेंगे कि भैया फोकस कैसे डेवलप करें और सिटिंग पावर को कैसे इंक्रीज करें। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी इन्वायरमेंट की। देखो यार, स्टडी इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां पर जब आप बैठो तो आपका पढ़ने का मन अपने आप करने लगे। जब आप वहां बैठो तो आपको लगे कि ये जगह तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बनी है। उसके लिए मैं आपको 2 टिप्स बताता हूं जो बहुत ध्यान से आपको सुननी है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नर ब्लॉकेज स्ट्रेटेजी की। देखो, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कमरे के किसी कोने में जाकर जरूर पढ़ाई करें। भाई इससे क्या फायदा होगा, देखो मान लो मैं कोने में बैठा हूं तो सामने मेरे एक दीवार है और साइड में मेरे एक दीवार है, तो क्या हूं मैं 2 जगह से ब्लॉक हो गया हूं। तो मेरी भाई नजर जो है वो यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकती। तो कॉर्नर ब्लॉकेज स्ट्रेटेजी से आपका जो फोकस है वो आपके स्टडी टेबल पर बना रहता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज की हम लोग बात करते हैं, वो है एक्सेसिबिलिटी। होता क्या है भैया, हम पढ़ने बैठ गए और पढ़ने बैठने के बाद फिर हमको याद आता है कि यार प्यास लग रही है तो पानी पीने चले जाते हैं। अरे यार ये पेन रह गया, या फिर यार ये कॉपी रह गई, फिर हम उठ जाते हैं। और एक बार अगर हम उठ गए तो समझ लो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो आपको क्या करना है, अगर आप फिजिक्स पढ़ने बैठे हो तो आपको अगले 3 घंटे का इंतजाम करके बैठना है कि मुझे अगले 3 घंटे उठने की जरूरत ना पड़े। सब चीजें मेरे पास में रहे, पानी की बोतल मेरे पास में रहे, मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए तो मैं 2 पेन रखूं, मान लो खराब हो जाए तो दूसरा मेरे पास हो। फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो मेरे पास एनसीईआरटी भी हो, मैं कोई और बुक सॉल्व कर रहा हूं वो भी हो। हर चीज की एक्सेसिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और डिस्ट्रैक्शन आपके पास जो है वो दूर रहना चाहिए। अगर दूर रहेगा और आपने ये ठान लिया कि मुझे बैठना है तो फिर आप बैठ जाओ। वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनते जाना है, हर एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा। अगली चीज की बात करते हैं, वो है कि स्टडी टेबल के सामने आपका जो गोल है वो क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए। भाई पढ़ते पढ़ते मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो मोटिवेशन जब आपका डाउन हो जाएगा तो आपका मोटिवेशन अप करने के लिए अगर आपको आपका गोल क्लियरली दिखेगा तो आपका मोटिवेशन हमेशा अप रहेगा। तो एक स्टडी टेबल के सामने आपको एक पेपर पे लिख के चिपका लेना है कि आपको आईआईटी का एग्जाम क्यों क्लियर करना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो, घर में कभी कभी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी कुछ कम होता है और कभी कभी बिल्कुल ही कम होता है। तीनों ही समय में हमें किस तरीके से चीजों को डिवाइड करना है उसका डिस्कशन करते हैं। देखो, पढ़ाई की सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ाई के अंदर बेसिक सब लोग करते हैं वो है लेक्चर्स। अब लेक्चर्स या तो आप ऑनलाइन देखोगे, कोचिंग के देखोगे, या फिर स्कूल में जाकर कोई चीज अटेंड करोगे। तो लेक्चर के समय तो डिस्ट्रैक्शन सबसे मिनिमम अपने आप ही रह जाता है। मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग में जाकर लेक्चर देख रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन है नहीं, वहां बैठे हुए हो। बाकी जब आप ऑनलाइन भी लेक्चर देख रहे हो तो आप कान में ईयरबड्स लगा सकते हो, तो आपका वो डिस्ट्रैक्शन खत्म है। डिस्ट्रैक्शन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका सेल्फ स्टडी में। अब सेल्फ स्टडी में भी कई सारी चीजें आ जाती हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। भाई सेल्फ स्टडी में हम क्या क्या करते हैं। सेल्फ स्टडी में हम लोग सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय आपको इस तरीके से उसको टाइम फ्रेम में एडजस्ट करना है कि घर में जिस समय सबसे कम नॉइज हो, सबसे कम डिस्टर्बेंसेस हो, उस समय आप क्वेश्चन सॉल्विंग को एडजस्ट करो। दोपहर में हो सकता है घर वाले सो जाते हो तो उस समय क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो, रात में लेट क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो। ये आपको इंश्योर करना है कि सबसे कम डिस्ट्रैक्शन में आपका काम हो सके। अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ना एक पर्सनली एक रिसोर्स रिकमेंड करता हूं। देखो यार, ये चीज जो है ना, ये सभी स्टूडेंट के पास जरूर होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं ईशा के 164 न्यू सिलेबस, नए एनसीईआरटी सिलेबस पे बुक डिजाइंड है। डिलीटेड सिलेबस यहाँ पे हटाया गया है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जेईई मेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के बुक की यहाँ पर 2002 से लेके 2024 तक के जितने भी जेईई मेंस के पेपर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंडक्ट हुए हैं, 164 पेपर्स हैं टोटल, वो सबके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 2024 के जो सभी 20 पेपर्स आए हैं उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सारे यहाँ देखने मिल जाते हैं। सबसे अच्छा फीचर मुझे इस बुक का जो लगता है दैट इज कि हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज डिवाइडेड, ऑब्वियसली वहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं
वो उसमें एनसीईआरटी लोकेटर भी आपको दिया गया, बता रखा है एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पर आपको वो क्वेश्चन देखने मिल सकता है। आप उसको लोकेट करके उसके कंसर्न थ्योरी को रीड कर सकते हो। सॉल्यूशंस यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, एररलेस सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करे गए हैं। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता है। सभी टॉपर स्टूडेंट्स के पास ये बुक होती ही है एंड मस्ट हैव बुक है फॉर जेईई एस्पिरेंट्स। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पर ना अगर आप इस बुक को परचेस करोगे तो आपको 1 करोड़ तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। इन्होंने लिख रखा है 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, स्मार्ट वॉचेस हैं, ईयरबड्स हैं, ब्लूटूथ स्पीकर है, सब कुछ मिल सकता है। आपको ऐसे क्यूआर मिलेगा, वहाँ पे आप इसे स्कैन कर सकते हो, या पे स्क्रैच कार्ड मिलेगा, इसको स्क्रैच कर सकते हो, तो आपको इस प्राइस को आप यहाँ पर अवेल कर पाओगे। लिंक बाय करने का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा कॉम्बो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज है मेमोराइजेशन। सेल्फ स्टडी करते समय अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो ये आपके सबसे कम डिस्टर्बेंसेस वाले स्पेस में होनी चाहिए। भाई जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या जिस समय आपको बिल्कुल लीस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर इन केस आपका कोई ऐसा समय नहीं भी निकल पा रहा है तो आप ये कोशिश करें कि जब आप चीजें याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, तो आप बोल बोल के चीजें मेमोराइज करें। जब आप बोलते हो उस समय आप चीज सुन नहीं सकते। बोलना और सुनना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मान लो मैं अगर कोई चीज याद कर रहा हूं, मुझे एक चीज याद करनी है कि 1s2 2s2 जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अगर मुझे याद करना है तो मैं बोल बोल के अगर याद कर रहा हूं 1s2 2s2 2p6 6s2 3p6 4 310 4p6 5s2 410 5p6, तो फिर मेरा क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल नॉइज आ रही है वो मेरे कान में तो जा रही है पर मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच रही। तो बोल बोल के आप चीजों को याद करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगली चीज जो सेल्फ स्टडी में करते हैं वो करते हैं हम लोग लेक्चर्स का रिवीजन। अब देखो लेक्चर्स आप देख कर आए हो, बस आपको एक बार रिवीजन करना है, एक खाली कागज लेकर बैठना है, उस पर आपको लिखते जाना चाहिए। तो ये इसको आप ऐसे अलाइन कर सकते हो कि चलो अगर मान लो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है भी तो वहां पर भी ये चीज हो जाएगी, क्योंकि लेक्चर्स तो मैं अभी ही देख कर आया हूं, है ना। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व में लीस्ट डिस्ट्रैक्शन, मेमोराइजेशन करते समय बोल बोल के करना है आपको, और लेक्चर रिवाइज करते समय कोशिश करनी है कि अगर मान लो डिस्टर्बेंस हो भी तो चले, ठीक है। और रीडिंग के समय आप डिस्टर्बेंस में भी रीडिंग कर सकते हो। मान लो आप आए कोचिंग से, आपको मॉड्यूल रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, तो बोल बोल के रीड करोगे, डिस्ट्रैक्शन अपने आप मिनिमाइज हो जाता है। अगले चीज की बात करते हैं जो सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम है, नॉइज डिस्टर्बेंसेस बहुत रहती हैं। भैया कबाड़ी वाला आ जाता है बाहर, कभी कभी सब्जी वाले, ऐसी आवाजें आती रहती हैं बाहर से, इतनी ज्यादा नॉइज आती है कि पढ़ने तो बैठते हैं पर बार बार डिस्ट्रैक्शन, बार बार चीजें हो जाती हैं। इसमें सबसे पहली जो सबसे कारागार टेक्निक होती है वो होती है व्हाइट नॉइज टेक्निक। अब YouTube पे आप सर्च कर सकते हो व्हाइट नॉइज, तो व्हाइट नॉइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। व्हाइट नॉइज बेसिकली एक ही फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है जो कि एक्सटर्नल नॉइज को कैंसिल कर देती है। तो होगा क्या कि आपने व्हाइट नॉइज प्ले कर ली, और अगर आप व्हाइट नॉइज को सुनते रहोगे तो थोड़े टाइम तक आप उसको सुनते रहोगे 10 15 20 सेकंड बाद आपका जो दिमाग है वो व्हाइट नॉइज से कंफर्टेबल हो जाएगा। और ये व्हाइट नॉइज पे जब आपका दिमाग लग जाएगा तो जो एक्सटर्नल नॉइज आ रही है वो आपको सुनाई ही नहीं पड़ेंगी। ये चीज आप जरूर ट्राई करें। फिर अगली जो टेक्निक मैं यूज करता हूं, मैं भी पर्सनली भी यूज करता हूं, वो है ईयरबड्स टेक्निक। 10-15 रुपए के ईयरबड्स आते हैं, आप कान में लगा लीजिए, या फिर ईयरफोन्स आते हैं वो कान में लगा लीजिए और आप अपना पढ़ने बैठिए। आसपास का जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो पाएगा। अगली चीज की बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यार मम्मी ने बोला है चाय बना दो, मम्मी ने बोला है कि भाई बर्तन बाहर से ला के रख दो, बोतलें भर दो, या भाई नल पे मोटर चला दो। तो ये सब जो चीजें हैं ये तो आपको घर में करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखो कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपना ना पढ़ाई के समय में ब्रेक्स का समय डिटरमाइन कर लो कि चलो मेरे को 45 मिनट 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा, उस ब्रेक में मैं ये काम कर दूंगा। अपने पेरेंट्स को भी बता दो, अपने मदर फादर को भी बता दो, और उनको पहले ही बोल दो कि मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपको कोई काम मेरे को बोलना है तो फिर मैं प्री डिटरमाइंड ये लिख कर जाऊंगा आपके सामने, या ये बताकर जाऊंगा कि यार चलो मम्मी मेरे को 11 बजे के बाद आप बताना, कोई भी चीज आप बताना 11 बजे के बाद बताना। तो मम्मी आपके अपने आप ही, फादर आपके अपने आप ही आएंगे, वो 11 बजे के बाद ही चीज आपको लिखेंगे। आप ये भी कर सकते हो, मैं भी करता था, मैं अपने कमरे के बाहर ही चिपका लेता था। एक मेरे पे स्लेट टाइप की थी जिसपे चौक से लिख सकते हो, उसमें बाहर ही लिखा देता था कि 11 बजे तक कोई डिस्टर्ब मत कर। तो 11 बजे तक कोई नहीं आया, 11 बजे के बाद कोई व्यक्ति आया, उसने आकर मुझे बता दिया कि भैया ऐसा है, बोतलें भर दे, या ये कर दे, तो ये कर सकते, ठीक है। फिर बहुत बार ऐसा होता है हम अपने एंड से तो पढ़ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन यार डीमोटिवेशन बहुत हो रहा है। भाई यार हर कोई व्यक्ति आ रहा है वो हमको ताने देकर चला जा रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है कह रहा है तेरे से तो नहीं होगा, तेरे तू कैसे कर सकता है, और चीजें मतलब बार बार ताने पड़ रहे हैं हम लोग। देखो यार ताने को ना आप एज अ मोटिवेशन लो। आप ये कोशिश करो कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप इस जगह से निकल सकते हो। कई के ऐसे घर होते हैं जिनका माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है, तो आप ये कोशिश करो कि आप उसको मोटिवेशन की तरह कंसीडर करो कि मैं रगड़ के मेहनत करूंगा तो मैं एक अच्छे कॉलेज की तरह एडमिशन लूंगा, मैं एक अच्छी जगह पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं एक अच्छी जगह पहुंच पाऊंगा, अच्छी जगह एडमिशन ले पाऊंगा, तो मैं अपने घर की स्थिति बदल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको तो मोटिवेशन की तरह, इसको पुशिंग फोर्स की तरह आप ले सकते हो। अगले चीज की बात करते हैं जो कि है फोकस एंड सिटिंग पावर।
भाई देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार भैया हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं, लंबी सीटिंग के लिए भी बैठ जाते हैं, फोकस नहीं बन पाता है हमारा। देखो सबसे पहली चीज में फोकस के लिए तो यार ये होती है कि आप थोड़ा लीन फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी से पढ़ने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तरीका पढ़ने का कि ऐसे मैं पढ़, और एक तरीका है कि मैं आगे आके लीन फॉरवर्ड वे में पढ़। तो इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें, एक्टिव लर्निंग करने की कोशिश करें। एक्टिव लर्निंग क्या होती है भैया, देखो टाइम टू टाइम ना जो भी चीज पढ़ाई जा रही हो आप उसको समझें और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें अपने नोट्स में। जब आप उसको अपने शब्दों में लिखेंगे, चीज को समझेंगे, अपने हैंड ब्रेन को यूज करेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है, ये ऐसे करते हैं, तो क्या होगा, बहुत इन्वॉल्व हो स्टडी में। जब आप बहुत इन्वॉल्व होते हो तो आपका फोकस अपने आप बन जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना कभी, तो भी आप पढ़ने बैठ जाओ अगर आपका समय है, क्योंकि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो वो मन खाली 10 मिनट तक नहीं होता। 10 मिनट आपको सर्वाइव करना है, 10 मिनट आप खुद देखोगे आपका मन अपने आप लग जाएगा। फिर सिटिंग पावर इंक्रीज करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप 45 मिनट पढ़ाई करें, 5 मिनट ब्रेक लें, 45 मिनट पढ़ाई करें, 5 मिनट ब्रेक लें, और हर वीक में इस ब्रेक को मिनिमाइज करते हैं। तो मान लो मैं 45 मिनट पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ इस हफ्ते, अगले हफ्ते 45 मिनट पढ़ाई करूंगा, 4 मिनट ब्रेक लूंगा, उसके अगले हफ्ते 3 मिनट ब्रेक लूंगा, उसके अगले हफ्ते 2 मिनट ब्रेक लूंगा। ऐसे कर करके आप ब्रेक मिनिमाइज करते जाएं तो आप देखोगे कि महीने में आपका जो सिटिंग टाइम है वो डबल हो जाए। इसके अलावा जहां पर आप कुर्सी पे बैठे हो तो कंफर्टेबली बैठो, ठीक है, और ऐसे लीन बैक नहीं होना है, लीन फॉरवर्ड होकर बैठो और पढ़ाई करते समय एक्टिव लर्निंग करो। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के अंदर, इससे आप घर बैठ के भी एक इफेक्टिव पढ़ाई कर पाओगे। अब यहाँ पर तो यार मैं जो भी चीजें बताता हूँ वो आपको बहुत ही सरफेस लेवल पर मैं बता पाता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो स्टडी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो जेईई नीट प्रिपरेशन के अंदर दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को मैं रिजॉल्व करूँ, तो उन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए मैंने जेईई मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाल रखा है, जहां पर आप मेरे से कनेक्ट कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने वहां पर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बैकलॉग, टाइम टेबल, जितनी भी चीजें आपकी जेईई प्रिपरेशन में आपकी जो दिक्कतें आती हैं वो सभी दिक्कतों को मैंने सॉल्व करते हुए मैंने वहां पर वीडियोस डाल रखे हैं, वहां पर आपके लिए सेशंस ले रखे हैं, और आगे लाइव सेशंस और चैट में आपके डाउट सॉल्विंग में वहां पर आपको प्रोवाइड करता हूं। तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि ये क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर है तो फिर इसको क्या आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हुई है, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।